जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद करेंगे 11 बार। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या
हाँ जी, और बताइए क्या चल रहा है? बहुत दिनों से कुछ कमेंट ही नहीं आ रहे, क्या बात है? मज़ा नहीं आ रहा क्या? आएगा। हरि नाम में जो है ना, जैसे मन की चंचलता क्या होता है, मन के कारक होते हैं चंद्रमा, है ना, और सूर्य होता है यश का कारक। यश, और जैसे किसी को अगर कीर्ति चाहिए हो तो वो यश के पिता के सानिध्य में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यश प्राप्त होगा। और सुख मिलता है माँ से। माता पिता को चंद्रमा और सूरज का ही वो प्रतिरूप माना जाता है कि जैसे अगर किसी का सूर्य और चंद्रमा खराब हो और कहते हैं कि वो ऐसे डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो माता पिता की सेवा करें तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो जब हमारा मन ऊपर नीचे होता है, जैसे सवेरे शाम दिन रात संध्या हो गई, तो हर एक क्षण के बाद हमारे मन की स्थिति कुछ अलग होती है। जो हम इस समय सोच रहे हैं, आने वाले आधे घंटे के बाद हमारा मन कहीं और होगा और हम कुछ क्षण में ही, अभी हम बात करते करते भी हमारा दिमाग कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि मन की गति इतनी तेज है ना कि वो सब चीज को काट के आगे चली जाती है। लेकिन अगर जो हरि का स्मरण करते हैं उनके मन में उतनी चंचलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जैसे साधु होता है ना जो सद गया, तो हम साधु तो नहीं हैं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयासों से वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। हरि स्मरण करके खाना बनाते समय, कुछ भी काम करते समय नाम जाप जो है सबसे अचूक मंत्र है कलयुग में। इसीलिए और कुछ करें ना करें, जो भी ग्रंथ पढ़ें। मुझे तो थोड़े से लॉजिक टिपिकल वाले कम समझ आते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत साधारण चीजें समझ में आती हैं। मेरी बुद्धि ऐसे ही है, बिल्कुल सरल, जैसे जादू वाला असर भी हो जाए, और जैसे कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, एक जादू वाला असर भी हो जाए और काम भी बन जाए। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। और प्रभु का नाम, जैसे जो हम शादी का कार्ड भी देखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखा होता है ऊपर? दूल्हा दुल्हन का। अंदर होता है बाकी पूरा का पूरा जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पूरे बाद में। तो नाम, अब हम किसी को जब पुकारते हैं ना, कविता, गीता, मधु, ये जो भी होगा, तो फट से वो मुड़ के देखता है ना। तो जब हम नाम से पुकारेंगे तो बहुत जल्दी सुनता है। और उसके बाद आते हैं चरण पकड़ लो किसी के भी, भाग के कहाँ जाएगा? आप किसी के पैरों में बेड़ियां बांध दो, वो नहीं जा सकता ना। तो आप किसी के चरण पकड़ लो। अगर आपको कुछ चाहिए हो ना, आप कुछ भी मत करो और उसके पैर पकड़ के बैठ जाओ, वो थक हार के आपको आशीर्वाद दे के ही जाएगा। लेकिन पात्रता देखनी चाहिए कि है कौन, किसके चरण पकड़ रहे हो, पता चले और नेगेटिविटी लेके अपने पास अंदर आ जाओ। क्योंकि पैर के, जैसे पैर छूने का भी एक लॉजिक यही होता है, जो पैर के अंगूठे होता है ना, अंगूठे से जो ऊर्जा निकलती है। पहले के लोग, पता है, पैर छूने का एक रीजन यही होता है। आजकल तो घुटना भी छूते भी नहीं है, बस ऐसे किया, चरण स्पर्श। तो वो कोई है नहीं उसका लॉजिक, बस ये है कि चलो फिर भी इतना झुक रहा है आजकल के समय में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें झुकना कहाँ है? हमें जो भी इंसान के आगे हम झुक रहे हैं उसके विचार कैसे हैं, क्या वो पैर छूने के लायक है कि नहीं है, या आप खाली उम्र को ही प्रणाम कर रहे हैं? उनके उम्र को प्रणाम कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन उससे आपको कुछ वैसी उपलब्धि नहीं होगी। समाज भौतिक हो जाएगी समाज में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी के इंटरनली ज्ञान और में परिवर्तन हमें अपने अंदर लाना है, जिसके अंदर वो भाव है वो हमारे अंदर भी आए, वो अलग चीज है। क्योंकि अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें उसको उस तरह नमन करना पड़ेगा। लेकिन हम खाली उम्र को प्रणाम कर रहे हैं तो वो चलेगा, करते रहो। तो हमें उसके गुणों को प्रणाम करना चाहिए। उम्र तो बहुत सारे लोगों की बड़ी होती है, करते रहो, छूते रहो पैर। और विचारों का अगर कोई धनी है तो उनको हर बार नमन करो। आप मिलो या ना मिलो, मानसिक रूप से आप नमन करो उन्हें, आपको आशीर्वाद वहीं से प्राप्त होने लग जाएगा। और उसके लिए पता है, आपको पास में आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान जो है सूरदास जी के पास गए और उनको दर्शन दिए और बोले कि तुम जिसको सारा दिन याद करते हो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, हम तुम्हारे सामने आए हैं। तो सूरदास जी ने कहा, नहीं तुम तो अकेले आए हो, राधा रानी नहीं आई, तुम अकेले हो। तो उन्होंने कहा, तुम तो देख नहीं पाते, तुम्हें कैसे पता चला राधा रानी नहीं आई? उन्होंने कहा, नहीं राधा रानी आई नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं देखो छमछम, उन्होंने अपनी पायल चमकाई और छमछम की आवाज, उसने कहा, ना राधा रानी तो आई नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हें ये पता कैसे चला कि राधा रानी है नहीं मेरे साथ, मैया नहीं है?
तो उन्होंने कहा मैया अगर आई होती ना तो माँ का सबसे विशेष गुण होता है कि बच्चा थोड़ा सा रोता है ना तो वो समझ जाती है, कहीं दूसरे शहर में भी अगर तकलीफ है तो माँ को पता चल जाता है। तो उसने कहा अगर वो आई होती ना और अगर वो मेरी आंखों के सामने होती तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ मेरे को नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी करुणामयी है। पिता थोड़े से वैसे हो सकते हैं, जबकि कृष्ण भगवान तो प्रेम के मतलब प्रेम के देवता ही माने जाते हैं। प्रेम बरसाया उन्होंने हर जगह, प्रेम से सब कुछ। लेकिन करुणा, लेडीज के अंदर अगर करुणा नहीं है तो वो लेडीज ही नहीं है। और वो भी परमेश्वरी जिनसे हम सब निकले हैं, उस एक परम सत्ता से ही सारी लेडीज आई हैं। तो जब वो आएंगी तो सबसे पहले, जैसे बच्चा कितना भी बुरे काम करके आए, माँ सबसे पहले पूछेगी बेटा भूख लगी होगी, खाना खाएगा? कितना भी रईस हो जाए, कितना कहीं पर भी हो, वो सबसे पहले कहेगी बेटा खाना खाया। तो जब वो मेरे पास आएंगी तो सबसे पहले ये देखेंगी कि इस बेटे के पास आंखें नहीं है, तो सबसे पहले तो वो मुझे आंखें देंगी। कृष्ण भगवान भी नतमस्तक हो गए, वाह तुम्हारी भक्ति सूरदास। और तब उन्होंने राधा रानी को आवाज लगाई और वो आई और उन्होंने उसको देखा। देखते ही उनको नेत्र ज्योति अर्पण करी और उन्होंने कहा बस मुझे एक ही सेकंड के लिए चाहिए थी, मुझे ज्यादा लंबी समय के लिए नेत्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने इस छवि को अपनी आंखों में बसा लिया, अब इस दुनिया में देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं देखूं। अगर वो चाहते हैं तो कुछ भी कह सकते थे कि मैंने सारी जिंदगी आजीवन मैंने ये अंधेरा देखा है तो मैं और रोशनी देखूं, दुनिया को देखूं। उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो देखने लायक हो। और वहीं से वो चीज उनका हो गया शून्य और वो छवि उन्होंने अपने नेत्रों में बसा ली। इसे कहते हैं प्रेम। ऐसे ही क्या हुआ, एक राजा थे। ये तो खैर ये करुणा की बात थी। एक चतुराई की भी बात होती है कि लोग किस किस तरह बेवकूफ बना सकते हैं किसी को, और बेवकूफ कह लो या इसको चतुराई कह दो। कलयुग में जैसे रामचंद्र जी के पास 14 कलाएं थी और कृष्ण के पास 16 थी। उसमें 16 कलाएं थी कि उनके अंदर चतुर थे कृष्ण भगवान। वो उस तरह नहीं थे कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दिया। कृष्ण भगवान क्या थे, वो चालाकी से वहां से निकलते थे। तो उसको स्मार्टनेस भी कहेंगे आजकल के समय में। जैसे एक राजा था, राजा के यहाँ कोई गेस्ट आए और उनके 2 बहुत विशेष कर्मचारी उनके साथ रहते थे जो सारा राजभार संभालते थे उनके साथ। अब जो उनके गेस्ट आए थे उनको उनकी आव भगत में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, कुछ थोड़ी सी कमी रह गई। और पहले के राजा लोग क्या होते थे, तुरंत इनको दंड दो, इनका सर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो जो उन दोनों को बोला कि जो है तुमने इसमें खातरी में कमी करी, अब तुम दोनों को जो है दंड मिलेगा। तो पहले ने बोला नहीं हमें दंड मत दीजिए। तो उसने कहा नहीं, दंड तो मिलेगा तुम्हें, ताकि आगे कोई गलती ना करे। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो जो आगे लोग आएंगे वो भी यही गलती करेंगे। और दूसरा वाला जो था वो थोड़ा चतुर था, उसने बोला कि नहीं आप मेरे को आप फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, सिर्फ 1 साल का समय दे दीजिए। उसने कहा क्यों? उसने कहा नहीं 1 साल का समय दे दीजिए, मारना आपको मुझे आज भी है, मारना आपको 1 साल बाद भी है, तो 1 साल बाद मार देना। तो उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे, आप रुक जाइए, दे तो दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप आपके राज्य में ही रहूंगा। उसने चलो उसकी बात मान ली और पहले वाले को उन्होंने फांसी दे दी। अब जो पहली वाला दूसरे वाले के साथ जब जा रहा था तो उसने बोला कि तुमने इसे 1 साल बाद तुम क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे उसके साथ, राजा के साथ? उसने कहा नहीं मुझे कुछ उखाड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मेरा सिर्फ लॉजिक एक ही था। उसने कहा बोलो। उसने कहा देखो चार चीजें हैं। 1 साल के अंदर हो सकता मैं मर जाऊं, हो सकता है 1 साल बाद राजा मर जाए तो वो कहानी खत्म हो जाएगी, मैं मर गया तो भी 1 साल की कहानी खत्म हो जाएगी। और जो इस घोड़े की वजह से, उसमें कुछ घोड़े का इशू था, अगर वो उस घोड़े को ही कुछ हो जाए वो खत्म हो जाएगी। और चौथा क्या होगा, तब तक बात आई गई हो जाएगी। तो बात को खत्म करने के लिए कोई भी चीज को अगर हम थोड़ी सी ढील दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी थोड़ा शांत होता है, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा चतुराई से काम लें। जैसे कहीं कहीं पर कृष्ण भगवान भी रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि वो तो भगवान थे, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि उनकी जो प्रजा थी उसको तकलीफ ना हो,
वो वहां से भाग गए तो रण छोड़ के लाए। उन्होंने वो रण छोड़ नाम भी एक्सेप्ट किया भक्तों के लिए। कोई भी चीज किसी के लिए कैसे भी हो, लेकिन उसे करने की आदत, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। जैसे एक बार एक ना फादर थे, जैसे अभी अभी ये नया नया ये इंस्टा और फेसबुक चला है, सब कुछ चला है, तो बड़े लोगों को आज भी आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता था। तो उसने जो है किसी तरह उसने अपने फोन में फेसबुक डाउनलोड कराया, और लेकिन उन्हें चलाना नहीं आ रहा था। अब उनका एक ही बेटा था और माँ नहीं थी, मतलब उसकी मदर नहीं थी, अकेले बाप बेटे रहते थे। तो उससे बोला कि ना मेरा अकाउंट तो चालू हो गया। बेटा रात को घर जब ऑफिस से घर आया तो उसने कहा बेटा मेरा अकाउंट तो मेरी पड़ोस में एक लेडी है, बच्चा है, उसने मेरा चालू कर दिया, लेकिन मुझे चलाना नहीं आ रहा, तो तुम मुझे चलाना सिखा दोगे? तो बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होके बोला पापा क्या है, अभी अभी तो मैं आया हूँ और सारा दिन मैं ऑफिस से थका आया हूँ और आपको अपनी लगी है, ये वो करके उसने गुस्से में। अब वो थोड़ा सा होता है बड़ों को कि नहीं आ रहा कोई चीज समझ, हम लोगों ने जो चीज नहीं सीखी, हमें समझ में नहीं आ रही तो समझा दो। बट माता पिता का क्या होता है, वो शांत हो जाते हैं, वो शांत होकर निकल जाते हैं वहां से। अब वो क्या हुआ, रात को बेटा सो गया, और जैसे ही सुबेरा हुआ और वो जिसने उसका अकाउंट बनाया था उसी से ही उसने जाके बात करी कि मेरे को जो है ये थोड़ा सा चलाना सिखा दो और बेटे के उठने से पहले सिखा दो। उसने कहा क्या हो गया? कहने लगे नहीं तुम मुझे सिखा दो। तो उसने उससे जाके वो सीखा, और जैसे ही सुबेरा हुआ और सवेरे उठ के, जैसे बच्चों की आजकल की आदत होती है सबसे पहले वो फोन उठाते हैं, तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसके फादर ने बेटे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ साथ जो है एक जैसे उसमें आ जाता है ना, लिखा हुआ आता है हैप्पी बर्थडे का, और वो उसमें एक छोटी सी फोटो और वो आगे शेयर कर दी। तो उसके बेटे ने उठा और देखा कि पापा जो है फेसबुक चलाना भी जानते हैं, और जो है मतलब उसको थोड़ा सा शेम भी फील हुआ, शायद इसी वजह से वो रात को मुझे याद कर रहे होंगे या कुछ कहना चाह रहे होंगे। तो वो उसने जाके अपने पिता को ऐसे हक किया जोर से और बोला पापा आई लव यू। तो उसने बोला हाँ बेटा कोई बात नहीं, बस मैं यही चाह रहा था कि तेरा बर्थडे विश करना है, तो अब की बार मैं कुछ नए तरीके से विश करूं। तो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए केयरिंग तो सारे ही होते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन वो होते हैं। तो कोई भी चीज हो तो बच्चों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी हमारे बड़े कर रहे हैं ना, वो कुछ उसका कुछ लॉजिक होगा। और जिसको जो चीज नहीं आती ना, जब आ जाती है, जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब हम चलाना सीखते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा फोकस हमारा जो है सामने और हमारे पैरों पर रहता है कि कहाँ हमें क्लच करना है, कहाँ गियर है, कहाँ वो है। तो हमसे अगर कोई बात भी करता है तो हम जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन हट जाएगा। लेकिन जब हमें वो चीज चलानी आ जाती है तो हम उस पर म्यूजिक भी सुन लेते हैं, हम दूसरों से बात भी कर लेते हैं, हम चलते चलते मतलब कुछ खा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सद गया। तो जब तक कोई चीज नहीं आ रही तब तक ही सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब हमें कोई चीज आ जाती है तो उसके बाद जरूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा कोशिश करके, प्रयास करके, अगर कोई पूछता है तो उसे समझा देना चाहिए। मैं तो आज भी पूछ लेती हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें आज भी नहीं आती हैं। जितना बेटे ने सिखाया ना, बस उतना ही मुझे आता है आज भी। अभी भी फंस जाती हूँ तो उसी से पूछती हूँ। तो ठीक है, लेकिन अच्छा मेरे को ज्यादा पंगे लेने की आदत भी नहीं है, जितना आता है ना उतना ही है, ज्यादा मैं दिमाग लगाती नहीं हूँ, न ज्यादा है। तो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सबका मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, इतना काफी है ना। छोटी सी कोटेशन है, अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार, रात इकाई नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा दर्द हजार, फिर भी जिंदगी है मजेदार। कभी खुद को छान कर भी देखे ए इंसान, खाक के सिवा तुझ में रखा क्या है। सच बात है, कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाना है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। कर्म अच्छे रखिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने जो आज का दिन जिया है उसमें हमने क्या किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया ना, आपका दिन बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलना। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा किया तो बहुत खुश हो जाइए कि भगवान ने इन हाथों से बहुत कुछ कराया। और थैंक यू तो भूलना ही नहीं है। जितना प्रभु का नाम, उससे कहीं गुना ज्यादा थैंक यू। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब सी बात यह है कि वह आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। सही बात है, जिसका नाम है वही तो बदनाम है।
जो है नाम वाला वही तो बदनाम है ना। पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान। हम लोग ना रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं, मैं तो बहुत जल्दी बनाती हूँ, और उसे निभाने की क्षमता है ही नहीं। कोशिश तो कर ही सकते हैं हम, लेकिन रिश्ते बनाएं कम, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। हम उलझ जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं है कि हम सबको हैंडल कर सकें। तो जितनी हमारी, जैसे हमारे अंदर पावर है 10 किलो आटा उठाने की, तो और हमने 20 किलो आटा उठा लिया, तो हमसे उठाया जाएगा क्या? नहीं उठा जाएगा, गिर जाएंगे, हम खुद गिर जाएंगे। तो पहले हमें खुद को मजबूत करना है, हमारा अपना पिलर तो मजबूत हो जाए कि हम संभाल सकते हैं कि नहीं, तब हम दूसरों की प्रॉब्लम सुने, नहीं तो ना सुने। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। ऐसे ही हो जाते हैं बड़े होके, चिड़चिड़े, इरिटेट, और फिर कहते हैं सठिया गए हैं। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? तो और ये चीजें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। दुख होता है ना, तभी हमें सुख की भी वैल्यू पता चलती है, पैसों की भी वर्थ पता चलती है। जिनको एक ही चीज मिली है ना, उन्हें दूसरे पक्ष का पता ही नहीं है। जिसने हमेशा दिन देखा वो उसको रात का महसूस ही नहीं पता कि लाइट का भी कुछ चमक होती है, और जिसने रात देखी उसे पता ही नहीं कि सूरज में कितनी चमक होती है। तो कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कुछ कुछ सहें और कुछ कुछ बोलें, लेकिन प्यार से। अगर तुम केवल वे किताबें पढ़ रहे हो जो सभी पढ़ रहे हैं, तो तुम केवल वही सोच सकते हो जो सभी सोच रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध बचे ही ना। रास्ते या तुम, एक छोटी सी वो है पोएम सी। तुम बस चलो, रास्ते को तुम्हारी आदत हो जाएगी। तुम खोजते हो रास्ते और रास्ते तुम्हें खोज रहे होते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। भटकना भी रास्ता ही है, भटकते भी रास्ते पे तो हैं। प्रेम को पाया नहीं, जिया जाता है। प्रेम पाने की चीज नहीं है, सिर्फ देने की चीज है। सिर्फ देने का मन करता है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसके लिए हम क्या कर दें, उसके लिए क्या पहन लें, उसके लिए कैसे सज लें, उसके लिए क्या बिछा दें, उसके लिए घर कैसे सजा दें। तो ये प्यार है कि उसको क्या पसंद है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको कौन सा मीठा खाना पसंद है, उस चीज का ध्यान रखें, ना कि हम अपनी चीजें उसके पर थोपें कि हमें ये पसंद है तुम ये करो। श्रद्धा यह नहीं होती कि भगवान कर सकते हैं, श्रद्धा यह होती है कि भगवान ही करेंगे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। जो मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों को कष्ट देने में आनंद लेते हैं, वह बार बार इस धरा पर जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं। धनुष पर चढ़ा तीर, बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली लौट कर नहीं आती, हमेशा नाश करती है और सभी का करती है। इसीलिए थोड़ा सा कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। ज्यादा बोलेंगे ज्यादा बात होगी, ज्यादा बात होगी ज्यादा गंदगी होगी, और दूषित आसपास का वातावरण पूरा दूषित हो जाता है। क्योंकि पता है हम एक्चुअली पूरे पॉजिटिव हैं ही नहीं, तो जब हम हैं नहीं तो जो चीज हमारे पास है नहीं तो हम कैसे दे सकते हैं? या तो हम पूरे के पूरे वैसे बन जाएं जैसा हम बोल रहे हैं, उसको पूरा का पूरा 100% वैसे हों। कोशिश तो कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते, कम से कम 50% तो कर सकते हैं। करेंगे तभी मिलेगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कोशिश करते रहें, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा तो दो ही चीजें होती हैं, एक यश और एक पुण्य। या तो आपको यश मिलना है और या पुण्य मिलना है। अगर आपको यश नहीं मिल रहा ना, उसकी वजह से हम दुखी तो बहुत होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक दूसरा रूप है कि पुण्य। आपका कहीं ना कहीं पुण्य वो ईश्वर के खाते में अर्जित हो रहा है। अगर हमें यहाँ नहीं मिल रहा ना, धरती पर भौतिक जीवन में हमें नहीं मिल रहा, तो ईश्वर के खाते में वो नोट हो रहा है और वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। ये पक्का सिद्धांत है, ये मेरा अपना अनुभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लिखा होता है ना पत्री में, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो जो होना लिखा होगा ना वो भी टल जाएगा सिर्फ हमारे कर्मों के द्वारा। तो हमारे कर्म क्या कह रहे हैं?
हाँ, और कर्म को कर कौन रहा है? हम खुद ही तो बना रहे हैं अपने कर्म। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें, अच्छा बीज बोएं, अच्छा फल मिलेगा। और फल को भी बांट के खाएं। अगर आपको कोई अच्छी चीज एक पता चल गई कि ये एक ऐसी स्टोरी है, तो आप दूसरों को बताएंगे ना, तो हमें तो याद होगी होगी, और जितने लोग उसे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अभी हमारे साथ खाली 5 लोग जुड़ते हैं, कभी 10 जुड़ते हैं, कभी 2, कभी 1 ही रहते हैं। लेकिन अगर हम भी हार के बैठ जाए, नहीं अरे ठीक है कौन देख रहा है, लेकिन लोग बाद में देखते हैं 200, 150, 250, कभी 300। तो जितने भी देख रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। कुछ एक इतना समय कह रही हूँ, 24 घंटे में एक क्षण हमारे पास मिल जाए। एक घड़ी आदि तय पुनिया तुलसी संगत साधु की हरत कोटि प्राप्त। तो जो मिल रहा है उसको शुक्राने हैं प्रभु की, लाख लाख शुक्राने हैं। लेकिन जपते रहें। और हमेशा मैं बार बार कहती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी सिर्फ यही साथ में जाएगा। बाकी भौतिक चीजें, सारे कपड़े, ये चश्मा, ये सब यही रह जाएगा। तो इसलिए जो हमें ले जाना है वो वाला अकाउंट खोलें, नहीं खोला है तो जल्दी खोलें, और उसमें हरि नाम की भुगनी में, गुल्लक में पैसे, हरि नाम का अमूल्य रत्न धन डालते रहें, ताकि वो आपके साथ जाए। और मरने के बाद कोई भी साथ नहीं जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। तो आपको वहां का, यहाँ का तो सुख मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ऊपर इससे कहीं गुना ज्यादा मिलेगा। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद रहें, बहुत बहुत शांति में रहें, मस्त रहें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू।